चलो भाई। बना लो डायग्राम। दो सवाल डायोड के रिवीजन के तौर पर हैं ताकि रिवाइज हो जाए, और फिर लॉजिक गेट सिखाऊंगा आज। लॉजिक गेट का एक सवाल आता ही आता है। आज लॉजिक गेट सिखाऊंगा, कल फिर 4 सवाल लॉजिक गेट के रिवीजन, और एक लास्ट हिस्सा बचा है थ्योरेटिकल, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी। कल चैप्टर अपन इसको पूरा बाइंड अप कर देंगे बढ़िया तरीके से। आज नहीं हो पाएगा, आज न्यूमेरिकल ज्यादा है ना लॉजिक गेट में, इसलिए। मेरा तो 6 का ही टारगेट था, तुमने कहा 7 लेक्चर लो, तो फिर मैंने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ा दिए। मैं तो 6 में हो जाता आराम से, तो तुमने उस दिन जिद पकड़ ली, नहीं सर 7 में करेंगे, तो फिर मैंने क्या किया, सब में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ा दिए कि भाई अपने 7 लेक्चर में पूरा हो जाए। अब मैं कहा तुम्हें जाते जाते अब क्या, तुम्हारी बात बोल दी 7 तो 7। मैंने तो उस दिन भी तुम्हें जोड़ दे के कहा था, देखो 6 में हो जाएगा, तुमने जिद पकड़ ली, नहीं सर 7 कराओ। चलो, अरे भाई बात नहीं, चल अब हाँ आओ, अब फॉरवर्ड या रिवर्स जल्दी देखना क्या तरीका था। बहुत बेस्ट तरीका, खूब सवाल करे थे। फिर एक सवाल ताकि भूले नहीं, ये पी बैटरी के पी से, बता कौन सा फॉरवर्ड। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा, जब ये फॉरवर्ड है, ये इससे उल्टा है, तो ये खुद ही रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, सही है। अब बता, नया सर्किट बना, डायोड हट जाएगा। मैंने कल भी जीनर कितने सवाल कराए, जीनर का कोई रोल ही नहीं था, सवाल किसका बन गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज भी इतने सवाल करा रहे हैं, डायोड हट जाता है भाई, तो अपने दिमाग से वो डायोड का फोबिया हटा, डायोड तो हट ही जाएगा। जब डायोड हट जाएगा तो सवाल 10वीं क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन जाएगा, तो इनको तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देख नई फोटो बना, यहां 10 वोल्ट, यहां 2 ओम, ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, और ये वाला शॉर्ट हो गया, ये 2। फॉरवर्ड बायस में डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। एक बार और लिख दो, अपने ही तो नोट्स हैं यार। फॉरवर्ड बायस में बाद में पढ़ेंगे तो अच्छा तो समझ में आएगा। डायोड हटाओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ, मेहनत से मत घबराओ, कनेक्टिंग वायर लगाओ। रिवर्स बायस में डायोड हटाओ और ओपन कर दो, वहां से लिख लो। उससे क्या है, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस रहता है यार, बाद में पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो एकदम बोलता हुआ तैयार। अब बताइए, क्या ये वाला बेकार, अब
अब बताओ करंट यहां से चलेगी, 2 में जाएगी, 2 में जाएगी, 2 में, कुल रेजिस्टेंस कितना? कुल रेजिस्टेंस 4, आई बराबर 10/4, 2.5 आना चाहिए भाई। हो गया, 1 मिनट में हल होगा। 3 प्रश्न और आते हैं और 50% से ज्यादा थ्योरेटिकल है चैप्टर। 2-3 बार रिवाइज कर लो इसको बढ़िया, तो एकदम क्या 3 सवाल लॉक हो गए। ईएमडब्ल्यू 2 सवाल, 1-1.5 घंटा तैयार किया, ईएमडब्ल्यू तैयार। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तो मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं। चलो, क्या ये ओके है? एक और करके देखें, देख लो, बढ़िया तरीके से आना चाहिए सवाल। आंसर 2.5 एम्पियर है, देख लीजिए। कॉपी में मैंने भरपूर सवाल करा दिए हैं और आपको कह दिया है कॉपी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कॉपी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला, लास्ट तक भैया विजिबल है, बड़ा करें, सही है, लिख लो, लिख लो, डायग्राम बना लो। सारे सवाल कर लो कॉपी में। मॉडर्न शुरू कर देंगे अब मंडे से। जिनने मॉडर्न पढ़ा हुआ है वो छोड़ सकते हैं, वापस पढ़ना है वापस पढ़ लीजिए। लास्ट चैप्टर पे आ गए अपन वहां थर्मल चल रहा है एसटी सर का। 11वीं में तो और कुछ नहीं बचा, सारे हो गए। इसके बाद मॉडर्न शुरू करेंगे। सही है, चलो अब बताना फॉरवर्ड है या रिवर्स है, कैसे बताएंगे? बीपी माइनस वीएन देख लो, सबसे बेस्ट तरीका, बढ़िया सबसे। ये पी पर वोल्ट कितना 4, एन पे वोल्ट -6। भैया ये फोकट सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का 10 फॉरवर्ड, आई बराबर ओम्स लॉ डेल्टा वी बटे आर, पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, तो आई बराबर 10 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -2। बताइए, हाँ किरचॉफ से भी कर सकते हैं, पर ये डायोड तो पहले ये तो पता करना पड़ेगा फॉरवर्ड है या रिवर्स, तो वो पता चल गया तो फिर तो ओम्स लॉ ही तो हो गया, फिर तो ये ज्यादा आसान है। किरचॉफ से करेगा तो भी आ जाएगा, पर ये तो पता लगाना पड़ेगा कि फॉरवर्ड या रिवर्स। अगर रिवर्स हो गया तो ओपन ही हो जाएगा ना, फिर तो किरचॉफ का 0 हो जाएगी करंट। बोलो क्लियर है? डायोड, जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, मेरे हिसाब से इसका डर हट जाना चाहिए। अब आगे आइए, हैंग डालिए, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट 5 सितारा लगा लीजिए इस पर, आना ही है, कोई इफ एंड बट नहीं है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। चलो अब इसकी फटाफट से थ्योरी पढ़ लो, 5-10 मिनट की थ्योरी है भाई। कहां इधर गप्पों में लग रहा है। चलो, तो 2 तरह के सिग्नल होते हैं बच्चे, एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल होता है, जैसे घड़ियां, ये जो दीवार घड़ी है सुइयों वाली, इसे एनालॉग सिग्नल एनालॉग बोलते हैं। डिजिटल
जिसमें अंक आते हैं, वो क्या कहलाता है? डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल में दो ही चीजें होती हैं, या तो हाई होगा या लो होगा, या हाई होगा या लो होगा। इसके अलावा इसमें कोई गणित नहीं होती। इसे बोलते हैं कैसा सिग्नल? डिजिटल सिग्नल। इसे कैसा बोलते हैं? एनालॉग। इसमें दो ही चीज होती हैं, या तो हाई होगा, जैसे ये वोल्टेज हाई है, हाई को माना जाता है ऑन। ऑन को किससे लिखते हैं? 1 से। कई बार आप देखना स्विच में 10 लिखा रहता है, ऑफ ऑन नहीं लिखता तो 10 लिख देता है। 10 का मतलब यही है, 1 मतलब ऑन, लो। बताओ इसमें से लो वोल्टेज कौन सा है? V2। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को क्या बोला जाता है? ऑफ। ये दो ही अक्षर समझता है, 10। इसके अलावा इसके दिमाग में कोई चीज समझ में नहीं आती। इसे बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा सिर्फ यही समझता है, ये या तो 0 समझेगा या 1। इसके अलावा इसको कोई समझ में नहीं आता। आइदर ऑफ और ऑन, चलना है या नहीं चलना है। मैं सोच रहा हूं, मेरा मन भी कर सकता है, देखते हैं क्या होता है, बाकी सब लोग चल रहे हैं क्या, वो क्या कह रहे हैं, इस तरह की इसमें कोई बात नहीं है। दो ही है माइंडसेट, यस और नो। इसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। दो ही बात समझता है, आइदर ऑफ और ऑन। बना लीजिए। ऑफ का मतलब होता है 0, ऑन का मतलब होता है 1। इसके अलावा इसको कुछ समझ में नहीं आता। अब इसकी गणित देखना, 0 + 0 ये ठीक है, 0 + 1 ये भी बचपन का है, 1 + 0 ये भी बचपन का है। जो काबिले तारीफ है वो 1 + 1, 1 + 1 1 ही होता है। 2 कैसे होगा? 2 तो इसकी डिक्शनरी से ही बाहर है। जैसे अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट है, ए से लेके जेड तक। अब आपने ये बना दिया, ये है ही नहीं, पहचानता ही नहीं है वो, ये है ही नहीं ना। ए से लेके जेड तक वो 26 परिभाषित है, उसके अलावा तू कुछ भी बना दे। ये बना दिया, समझता ही नहीं ना, उसको पता ही नहीं है ये क्या है। आपने कोडिंग कर रखी है, 26 अक्षर मिलेंगे तभी वो अंग्रेजी का अल्फाबेट माना जाएगा, ये है ही नहीं, उसकी समझ से बाहर है ये अक्षर। तो उसी तरह से वो 0 1 के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। 1 + 1 भी 1 है। इसलिए कहा जाता है लॉजिक गेट के सवाल जब करो तो छोटे भाई बहन के साथ नहीं करो, वो हंसेगा। 1 + 1 1। पिताजी क्या कर रखा है आपने, तबाही मचा रखी है, इतनी फीस जमा करा करा के भाई का हाल देखो आप। इसलिए ये चेतावनी दी जाती है कि लॉजिक गेट के सवाल करें तो अकेले कमरे में करें। छोटे भाई बहन के साथ करोगे भाई साहब ऐसा मजाक उड़ेगा अलग वाला। तो 1 + 1 ये 2 नहीं देता, 1 + 1 क्या देता है? 1 देता है। क्या ये बात सही है? कुछ और इसके साथ एक्सप्रेशन समझो, जैसे a + 0, a + 0 क्या देगा? a + 0 तो अगर सिंपल तुम गणित भी सोचो तो a ही देता है, ठीक है, पर a + 1 क्या देगा? अब देखते हैं, जल्दबाजी मत करो, सीखो। a + 1, a है आपका डिजिटल सिग्नल। a के दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो a 0 होगा या a 1 होगा। थोड़ी मेहनत करिए, फिर जो आपको रिजल्ट याद है वो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बढ़िया पढ़ा है। पर एक बार लॉजिक से समझ लो कि a + 1 क्या देगा। a एक डिजिटल सिग्नल है, तो a के तो दो ही ऑप्शन है, या तो 0 या 1। कोई आपका दोस्त है, या सर वो बीच में कहीं अटकता नहीं है, उसके सीधा जवाब आता है, या तो यस है या नो है। होती है कहीं कि सर एक से बिल्कुल क्लियर है उसके फंडे, चलना है तो चलना है, नहीं चलना है तो ऐसा वो कन्विंस नहीं होता ना, परेशान करता है। दो ही आंसर देता है, यस और नो है। इतनी साफ समझ होती है तो नहीं फंसते बच्चे। दो ही सिग्नल है उसके पास, या तो 0 या। अब सोचो अगर 0 है तो बता, 0 + 1 1, 1 + 1 मतलब a कुछ भी हो
उत्तर तो 1 ही आ रहा है भाई। समझ नहीं आई बात समझ में? कोशिश करते हैं और देखना। a प्लस ए बार, अब ये क्या देगा साहब? a प्लस ए बार सर मुझे नहीं पता चल रहा। टेंशन मत ले, मैं समझा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहा है? ए क्या ऑप्शन बता दे, या तो a 0 होगा या a 1 होगा। बताओ बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ए के दो ही ऑप्शन होंगे, या तो 0 या 1। ए बार, बेटे डंडा लगा रखा है, इस डंडे का मतलब है ए बार। इसको कर देते हैं उल्टा, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। अब ऐड करना, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0। भाई साहब ए प्लस ए बार हमेशा 1। देखो आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट्स आउटपुट हमेशा 1 ही तो आ रहा है। सब थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है, और कोशिश कर। दिक्कत क्या है? कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आएगा? सर मैं a इंटू ए, या आप ऐसे बताओ a बार का बार, a बार का बार a, क्यों? आपने 0 का उल्टा किया 1 और 1 का उल्टा किया, मतलब जो a होगा वही आंसर आ गया। लिखना शुरू करिए, वापस बताता हूं, खुद सोचो। काम कम आएंगे पर आना चाहिए, फंसना नहीं है। और a अपने मन से मान लो ना, या तो a 0 होगा या a 1 होगा। 2 बार अटकोगे, 4 बार अटकोगे, फिर आ जाएगा। घबराना नहीं होता है। बोलो सही है, और कोशिश करो। अब समझाता हूं, सब समझाता हूं। a डॉट ए बार, एक बार कोशिश करो, a डॉट ए बार क्या होगा? कोशिश करो। कोशिश करो तुम मैं तो इतना तरीके से कर रहा हूं, तुम तुक्के ही मार रहे हो। मानो तो सही, a को 0 माना, a को 1 माना, सोचो। a डॉट ए बार, a डॉट ए बार, हाँ जी बोलूं? देखो कैसे करना है, तरीका सीखो ना। माना a 0 है, माना a 1 है, इसके अलावा a का कोई ऑप्शन होगा? तसल्ली से देखना, रट्टा रट्टी गाय को कर रहा है। a 0 या a 1, इसके अलावा तो वो a समझता ही नहीं है। वो जिस समय a 0 है तो उस समय a बार 1 होगा, और जब a 1 है तो a बार, अब जो कह रहा है वो मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करना है, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0। ओ भाई साहब हमेशा ही 0 है। नहीं आ रही बात समझ? हो गया? करते हैं धीरे धीरे, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ये हो गया। फिर दो थ्योरम होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये क्या कहती है? ए बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार ए बार डॉट बी बार। आप कोई भी नंबर लेके इसको प्रूफ करके देख सकते हो खुद ही, लिख लीजिए। इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम।
5 गेट पढ़ने हैं, एंड और नॉट, ये तो है बेसिक, और 2 है यूनिवर्सल, नैंड और नॉर। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये सर याद कैसे रखूं? इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? लाइन को ब्रेक करो, साइन को चेंज करो। लाइन को ब्रेक, साइन को चेंज, ये तरीका है, कभी नहीं भूल सकते आप। देखना, लाइन मतलब ऊपर का डंडा, देखो ये डंडा पूरे पे था, डंडे को ब्रेक कर दिया, बीच में से कैंची चला दी, देख दोनों पे लगा दिया डंडा। लाइन को ब्रेक करो, साइन को चेंज। अभी बता क्या था? डॉट, डॉट की जगह कर दिया प्लस। दूसरे में देख, मजा आएगा। अभी डंडा पूरे पर है, लाइन को ब्रेक करो, ब्रेक मतलब दोनों पे लगा दिया, और साइन को चेंज, प्लस का डॉट। देख लो, लाइन को ब्रेक करो, साइन को चेंज करो, डंडा दोनों में चला जाएगा, और जो प्लस है वो डॉट बन जाएगा, जो डॉट है वो प्लस बन जाएगा। इसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। बोलो, क्या आगे बढ़े? अब क्यों फोकस करना जरूरी है अगले 1 घंटा, वो मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए यार कितना जरूरी है, और अपना क्या टारगेट है वो देखते जाना। 2023, 2022, 2021, 2020, 19, 18, इस तरह से सब जमे हुए भाई ने, इसने सब जमा रखे अपने सिस्टम से। बढ़िया, सारे सवाल कर लेंगे, लॉजिक गेट बढ़िया तैयार, बिल्कुल इसने सिस्टम बना रखा है, सारे सवाल एकदम लाइन से जमा रखे। देखो पैसा दिया भाई बोर्ड का, और क्या। इसके बाद सारे चैप्टर के इतने सिस्टम, हम तो क्या सवाल डाल देते हैं, अपने आप उसको सिस्टमेटिक जमा देता है। आपने तो इलेक्ट्रो से चेक किया है यार, इलेक्ट्रो, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, सब इसके पास चैप्टर वाइज बहुत ऑर्गेनाइज पढ़े हैं। बस आपने ये कर लिए, आपका पूरा चैप्टर बढ़िया तैयार। बोलो, तैयारी करें शुरू? चलो लिखें, टाइप्स ऑफ गेट। अब क्या क्लियर हो गया ना? क्या यार सब सवाल करवा लेंगे अपन यहाँ पे सॉल्व, पूरा अपना चैप्टर बढ़िया तैयार हो जाए, एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। लिखिए, टाइप ऑफ गेट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, 3 बेसिक गेट होते हैं, 3 बेसिक गेट होते हैं। पहला पढ़िए, और गेट। चलो अब बातचीत बंद करो, अब पूरा फटाफट फोकस करो। और गेट, पहले तो और गेट दिखता कैसा है? फोटो आनी चाहिए भाई, वो फोटो ही पूछ लेगा। ये देखो, ये और गेट है, पीछे से ऐसा कर्व है, ये देखो अब, ये और गेट। सर ये 2 लाइंस क्या है बच्चे? इसे बोलते हैं इनपुट, और उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। सर ये लॉजिक गेट होते क्या है सर, कहां आते हैं काम में? कौन सी दुकान पे खरीद लूं जाके आज? ये लॉजिक गेट क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट्स में काम आते हैं आपके। ये जैसे मोबाइल में अंदर वो मदरबोर्ड आपने देखा हो, कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा रहता है, वहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी पढ़ाई जाती है। ये लॉजिक गेट क्या होते हैं? एक फिक्स लॉजिक पे काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लॉजिक गेट्स। एक तर्क पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अगर ऐसा ऐसा होगा तो मेरा आंसर यस होगा, अगर ये कंडीशन आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसे कहते हैं लॉजिक गेट, लॉजिक पे काम करते हैं। और वो लॉजिक कौन डेवलप करता है? इंजीनियर डेवलप करता है कि उसको उस सर्किट में किस तरह का काम होना चाहिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले ये कैसा गेट है बताओ, पहचानो। और गेट। इसका जो स्विचिंग डायग्राम है वो देखिए कैसा बनता है, डायग्राम बनाते जाइए। बहुत सरल टॉपिक, एकदम बोनस सवाल, हर बच्चे का सही करवा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। ये कहलाता है स्विचिंग डायग्राम।
स्विचिंग डायग्राम। फिर बनती है बच्चे इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल पहला अटपटा लगेगा, दूसरा गेट आएगा थोड़ा से बेहतर फील करोगे, घर जाके 5 सवाल और लगाओगे और अच्छा लगेगा। सवाल आना है वो मैंने आपको दिखा दिया, लगातार सवाल आता है तो स्मार्टनेस है कि यार सर पूरा मन लगा के जान लगा दो आप इसमें, बढ़िया समझ में आ जाएगा, बढ़िया तैयार हो गया आपके मजे। चलिए बोलूं, अब ये ट्रुथ टेबल क्या होती है। अब ए और बी बताओ, ए और बी कौन है, कोशिश करो, इनपुट। वाई कौन है, आउटपुट। इनपुट आउटपुट। और ये गेट कौन है, और। अब बताओ ए और बी के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ए और बी इनपुट है और डिजिटल है, क्या संभव है, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, पर 4 कंडीशन बनेंगी सोचो, दोनों ऑफ, बी ऑन, ए ऑन या दोनों ऑन। सोच के देखो भाई, 2 स्विच हैं, क्या क्या संभावना बना सकते हो खुद बोलो। 2 स्विच हैं, वो लगे हैं 2 स्विच, क्या क्या संभावना हो सकती है, या तो दोनों ऑफ हो या दोनों ऑन हो, या एक ऑफ हो दूसरा ऑन हो, या पहला ऑन हो दूसरा ऑफ हो, देख ले। इसके अलावा 5 भी नहीं बन सकती, 2 स्विच है तेरे कमरे के, सोच के देख ले। अब एक एक कंडीशन सुनना, मजा आ जाएगा, मन में बैठा लेना, दिमाग में रचा लेना, बसा लेना, 0 ऑफ है और 1 ऑन है। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, पहला सेट बताओ, पहला, दोनों ऑफ, दोनों ऑफ, बताओ क्या करंट फ्लो करेगी, बल्ब जलेगा, नो आउटपुट, नो आउटपुट। फिर बता क्या ऑन किया, किसको ऑन किया, बी को, ये बी ऑन, बंद कर दिया, बता लट्टू जलेगा क्या, कैसे बता कैसे, क्या नीचे से चली जाएगी करंट, लट्टू जलेगा, यस, ये देख यस, बता, बहुत बढ़िया बेहतरीन, मजा। अब बताइए, अगर ऊपर वाले को बंद कर दें, ए को बंद कर दें, ये स्विच बंद, ये ए है ये बी है, अब बताओ ए को बंद कर दिया, क्या ऊपर से करंट पास हो सकती है, बिल्कुल, बल्ब ऑन होगा। और सोचिए दोनों ऑन कर दिए तो भी यहां से करंट जाएगी, बटेगी, वापस मिलकर बल्ब को तो ऑन कर ही देगी, देख लो आप। क्या बात समझ में आई, तो टेबल बनेगी 0 1 1 1। कई किताब में ऐसा लिख सकते हैं और गेट में, इफ एनी इनपुट इज हाई, बड़े लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब इतना कठिन कर देते हैं कि सब्जेक्ट ऐसा हो जाए, पढ़ने के ऊपर जाना चाहिए, बड़े लोग विद्वान लोग, इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज ऑल्सो हाई। क्या ये बात सही है क्या, आप चेक करो, चेक करो, विद्वान लोग ऐसे लिखते हैं किताबों में, इफ एनी इनपुट इज हाई, देखो कोई भी इनपुट हाई हो, हाँ सर हाई है, देखो आंसर हाई, सर ए हाई है, आंसर हाई, सर कोई दोनों हाई है तो भी हाई, इफ एनी इनपुट इज हाई द आंसर इज हाई। ये है इनपुट, ये है आउटपुट, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या बात समझ में नहीं आ रही, कोशिश करो, ए और बी इनपुट है, बल्ब का जलना आउटपुट है, ए और बी के कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे खुद सोचो, दोनों ऑन दोनों ऑफ, एक ऑन दूसरा ऑफ, पहला ऑफ दूसरा ऑन, बस ये अपन ने सोचा है भाई, ये अपन ने सोचा है। बताइए,
अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा? इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा? वो आता है y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। आशीष सर ये कैसे आ गया a प्लस बी? खुद चेक करना। ये क्या टेबल a प्लस बी के साथ मैच हो रही है क्या? सर मुझे करने दो चेक सर। चल करना बेटा, मैं भी यहीं खड़ा हूं। चेक कर a प्लस बी। 0 प्लस 0, यस सर। 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1। मतलब और गेट का लॉजिक क्या हुआ? a प्लस बी। और क्या करता है? एडिशन करता है। और गेट बोले तो एडिशन। तो और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन बता दो, a प्लस बी। अब बताइए क्या ये पूरा और गेट तैयार है? बोर्ड की कॉपी में 4 पॉइंट पूछता है, 3 नंबर का सवाल आता है। क्या क्या? स्विचिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन। ये पूरा बोर्ड का सवाल बनता है। और गेट के बारे में सारी जानकारी लिखना। बताओ क्या ओके है? आगे बढ़ें। तो और में आते ही देखो, ये फोटो दिमाग में बैठा लो। ये फोटो आते ही तुम्हें बोलना चाहिए ये क्या करता है? प्लस, प्लस करता है। और इस गेट का नाम क्या है? और। अब दूसरा पढ़ाता हूं और अच्छा समझ में आएगा। लिखो सेकंड गेट, लाइन खींच दो, खत्म कर दो इसको। दूसरा एंड गेट, एंड गेट। एंड गेट। चलिए अब डायग्राम बनाना। सबसे पहले फोटो आपसी गपचप बंद कर दो, थोड़ा होशियारी से खेलो। क्या यार अब भी बात करता रहूंगा, फिर सीखूंगा कब? सवाल तो आना ही है इसका। ये देख, ये और गेट की फोटो, एंड गेट की फोटो। पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट है, देख ले भाई। पीछे से कर्व होता है तो और डायग्राम तो पहचानना पड़ेगा। ये एंड गेट। अब इसका स्विचिंग डायग्राम, स्विचिंग डायग्राम। ये बल्ब। कोशिश करो सही टर्मिनोलॉजी बोलो, जुगाड़ मत बोलो, अच्छे शब्द बोलो। साइंस है, छोटे मोटे शब्द फालतू के नहीं बोले जाते। ए और बी इनपुट है, ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। यहां बल्ब क्या माना जा रहा है? आउटपुट। ऑफ, डिजिटल में ऑफ को क्या बोलते हैं? 0। ऑन को 1। छोटी छोटी बात समझ, एकदम मन खुश करके। बोलो। अब बनाते हैं ट्रुथ टेबल। अब ए और बी के ऑप्शन तो फिक्स हैं, दोनों ऑफ, एक ऑन, पहला ऑन, दोनों ऑन। मेरे हिसाब से ये तो ए और बी समझ में आया होगा। खुद सोचो सर, ए और बी आप कहां से लिखते हो? ए और बी तो संभावना है, या तो दोनों स्विच ऑफ होंगे या दोनों ऑन होंगे। एक ऑन होगा दूसरा ऑन होगा, बस। वाई नहीं सोचोगे आप। वाई तो जो लॉजिक कहेगा वो लिखा जाएगा। वाई अपने मन से नहीं लिखना प्यारे। वाई तो
जो लॉजिक डेवलप होगा उससे उत्तर आएगा। बताइए क्या आएगा? ये देखो, ये सर्किट डायग्राम से अगर दोनों ओपन है तो भी बल्ब ओपन रहेगा, अगर आपने एक को बंद भी कर दिया तो भी बल्ब कहां चल रहा है भाई, देख ले। एक को बंद कर दिया तो भी बल्ब ग्लो, क्यों? सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा। इसमें भी बल्ब ऑफ, इसमें भी ऑफ, सब में ऑफ रहेगा। बस केवल एक शर्त में ग्लो कर सकता है, जब दोनों ही बंद हो। देख लो, आप खुद देखो, केवल एक में ही ग्लो करेगा। बताओ, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसका बूलियन एक्सप्रेशन A डॉट बी, इसका बूलियन एक्सप्रेशन A डॉट बी। चेक करके बताओ सर, चेक कर लो, चेक करो। 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1, मल्टीप्लाई बचपन वाला, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया? A डॉट बी। पढ़ू? अगला तीसरा गेट, नॉट गेट। रोकूं क्या? देखो, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल देखना कुछ अलग है। बच्चों बोर्ड पे देखो, बात मत करो। नॉट गेट, इसका इनपुट एक ही है भाई, और आगे गोल चक्री भी है, तो इसे बोलते हैं नॉट गेट। एक ही इनपुट है, इनपुट एक ही है। ये आउटपुट, इसका स्विचिंग डायग्राम देखना, इसका स्विचिंग डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। एक ही स्विच लगेगा इसमें, क्योंकि एक ही इनपुट है। बताइए, वैसे तो जरूरत ही नहीं है, सीधा आप बता सकते हैं। अच्छा, इसमें टेबल भी छोटी बनेगी, पूछो क्यों? एक के दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। इसके अलावा क्या बनाओगे? वहां तो दो स्विच थे, तो तूने इतने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। घर में कमरे में एक ही स्विच है, तो उसकी दो ही तो मोड है, या तो ऑफ होगा या ऑन, तीसरा मोड ही नहीं है। अब बता, अगर ए ऑफ है तो भी बल्ब ग्लो कर रहा है क्या यार? क्या बात कर रहे हो गुप्ता जी, ऑफ में कैसे ग्लो कर जाएगा? कर रहा है भाई, देख यहां से करंट निकली, ये देखो बल्ब में से तो जा सकती है। स्विच ऑफ है बच्चे, इसके बावजूद भी बल्ब ग्लो कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है इन्वर्ट करता है। जीरो का वन, वन का जीरो। बूलियन एक्सप्रेशन ए बार उल्टा कर देता है, ए बार। सर ऑन में कैसे ऑफ हो जाएगा? हो जाएगा ना, जैसे इसको करोगे बाईपास कर जाएगा ये, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल
सेम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सही। अब तीनों गेट क्विक रिवाइज कराता हूं कि सर मुझे नीट के लिए क्या ध्यान रखना है, तुरंत मेरा काम हो जाए, वो मैं आपको बताता हूं। ये तो ठीक है, ये बिल्कुल अपन ने छोटे बच्चों के स्टाइल में पूरा पूरा पढ़ लिया। अब अपन को इतना कौन सा वहां छापना है यार। अब अपन को पेपर में क्या चाहिए जिससे अपना सवाल सॉल्व हो जाए। पेपर के लिए क्या आवश्यक है, पेपर के लिए 3 फोटो समझो। पीछे से कर्व है, पीछे से बिल्कुल सीधा है, और ये इस तरह से नॉट, एकदम पहचान आना चाहिए। और आते ही तो ये चिल्लाना चाहिए प्लस करेगा, एंड आते ही मल्टीप्लाई करेगा, और ये तो इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट। ये देख, अब खुद लिखना, ए बी है, प्लस करेगा ए प्लस बी, ए बी है, मल्टीप्लाई करेगा ए डॉट बी, और ए है ए बार। खत्म। इतना अपन को शानदार याद होना चाहिए। इससे मैं आपके सारे सवाल बनवा दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कहां पे? अच्छा, ये नहीं आएगा, ठीक, अब सही है। इससे अपना काम चल जाएगा। ये पिछले 20 मिनट की समरी है, ये अपनी यो खतरनाक आनी चाहिए। ये हमेशा आनी चाहिए। और कुछ जोड़ सीखो, ये वाली जोड़ें सीखो, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0.1, 1.0, 0.0, 1.1, ये सब आनी चाहिए, तब सवाल करने में मजा आएगा। सब आप ये मान के चलो सब छठी क्लास वाली है, बस एक में ध्यान रखना, 1 प्लस 1 1 होता है, बाकी तो सब छठी क्लास वाली, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0.0 0, 1.1 1, सब तीसरी चौथी क्लास वाली। बस ये अलग है, बाकी सब पुराने बेसिक्स हैं। डी मॉर्गन, ए बी का होल बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, लाइन को ब्रेक करो, साइन को चेंज करो। ए प्लस बी का होल बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डॉट का प्लस, प्लस का डॉट। डी मॉर्गन, डबल बार कर दो, डबल बार कर दो तो वही आ जाता है, डबल बार कर दो तो वही आ जाता है। ये पूरा लॉजिक गेट का मसाला आ गया इसमें। रिवीजन कराते समय ये वाली स्लाइड बनवाई है मैंने, सिर्फ ये स्लाइड दिखाऊंगा रिवीजन में, और सीधे फिर इसमें 5 सवाल। लॉन्ग ईयर में तो पूरा पढ़ाना पड़ता है, पूरी सारे आपको बेसिक्स बताए, रिवीजन में तो इससे अपना काम दौड़ेगा। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डी मॉर्गन्स थ्योरम। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, इतना तो लिख लिया होगा, चलो लिखो।
सुनो, नैंड पहले तो इसमें देखो, जो इसकी साउंड है वो है एंड प्लस नॉट। नॉट पहले नहीं लगेगा, नॉट बाद में। नैंड, एंड की तो साउंड आ ही रही है, और एन मतलब आगे नॉट। अब इसकी फोटो बनाओ, देखो एंड की फोटो पीछे से बिल्कुल सीधा, याद आया, प्लस नॉट ये। अब इतना बड़ा कौन बनाए, तो क्या करते हैं, एंड बनाकर इसी के आगे चक्री लगा देते हैं। देखो ये है एंड और ये नॉट, तो पूरा क्या बन गया बच्चे, नैंड, ए बी। इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना, आओ बोर्ड पे देखो। अब थोड़ी थोड़ी बातें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, थोड़ा फोकस बढ़ाना बच्चों, बच्चों फोकस बढ़ाना। ए बी, ये फोटो देखते ही तेरे चमकना चाहिए, इनटू, अब बता क्या देगा ये, ए डॉट बी, और ए डॉट बी का बाहर, ए डॉट बी का बाहर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, ये हो गया नेंड, एंड प्लस नॉट। अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल कहने का क्या रीजन है, यूनिवर्सल कहने का रीजन है, आप नैंड गेट की सहायता से, नैंड गेट की हेल्प से और एंड नॉट, ये सारे गेट बना सकते हैं। भूल गया क्या, चलो, तो इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से अपन बाकी सारे गेट बना सकते हैं। अपने जेब में सिर्फ नैंड गेट ही नैंड गेट भरे हुए हैं, सिर्फ सारे सारे के सारे नैंड गेट ही हैं पूरे, तो भी अपन राजा हैं। क्यों, इस अकेले नैंड से अपन और भी बना दें, एंड भी बना देंगे और नॉट भी बना देंगे। कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, इसकी सहायता से आप कोई भी बेसिक गेट बना सकते हो। आओ चेक करते हैं, फिर मजा आएगा आपको। लिख लिया इतना बच्चों, लिख रहे हो अभी, जल्दी आओ मेरे बच्चों फटाफट। चलो अब देखना, अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कराने से पहले मैं आपको फिर सावधान कर देता हूं, ये पहचानो और ये पहचानो एंड ये पहचानो, ये आते ही प्लस, ये आते ही, ये आते ही, ये एकदम दिमाग में सेट होंगे ना, सवाल करने में आपको ऐसा स्मूथनेस फील होगी कि सर सब हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भैया सब कैसे बन रहे हैं वो देखना। मैंने नैंड गेट लिया, ये नैंड गेट, और इसके दोनों इनपुट को मिला दिया। देख भाई ध्यान से, थोड़ा अटपटा है,
ये तेरा नैंड गेट था, ये रहा, इसके दोनों को चिपका दिया, ऐसे जोड़ दिया, दोनों को शॉर्ट कर दिया इनपुट को, तब दो बचे या एक बच गया? एक, ये देख एक बच गया। कौन सा गेट है बताइए? नैंड है, देख, एंड प्लस नॉट, क्या है ये? नैंड। और नैंड के दोनों इनपुट्स मिला दिए। अब देख क्या मस्त होगा, मजा आएगा, देखना, सोचना, एक दो बार में ऊपर से आया तो कोई दिक्कत नहीं। ये ए आया, ये ए, ये कौन सा गेट है बता? एंड, यहां तक एंड है। एंड क्या करता है? मल्टीप्लाई, ए डॉट ए देता है, देख कर क्या है, कर क्या है, ए डॉट ए, नहीं ए डॉट ए नहीं सिखाए गए, चलो सीख लो, आगे है तो यहां वापस देख लो, ए डॉट ए क्या देता है? ए ही देता है, कैसे सीख लो, ए को मन से मानो, 0 1, ए 0 है तो ए 0, अब बताओ 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 1, तो जो ए है वही तो उत्तर आ रहा है, तो ए डॉट ए हमेशा ए देता है, लिख लो यहीं जहां लिखा हुआ था पन्ने पलट कर, ए डॉट ए 1 देता है या ए देता है? ए देता है। सर वापस बता दो, बस बहुत परेशान होता हूं सर। अरे क्यों परेशान हो रहा है भाई, हमारा काम यही है, परेशानियां दूर करना। देख ए डॉट ए, काम भाई, जिम्मेदारी यही है, जो आप जिस चीज को लेकर परेशान होते रहते हो आधे एक घंटा, हमें तो पता ना, ये 4 शब्द बोले और वो सवाल सॉल्व हो गया। कोच का काम यही होता है, बच्चों के एफर्ट्स को कम करना, जिसमें आप एक एक घंटा लगे पड़े हो, हमें वो पता है वो रास्ता यहां से जाएगा, ये 2 शब्द बोले और सवाल सॉल्व, तो यही काम है। अब ए डॉट ए कैसे सॉल्व होता है, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, मन से मानो, ए या तो 0 या 1, ए ये भी तो ए ही है, जब तुमने इसको 0 माना तो ये 0 ही तो है, और ये 1। अब बताओ 0 डॉट 0 0 1 डॉट 1, तो जो ए माना है वही तो उत्तर आ रहा है, जब ए माना है वही तो उत्तर आ रहा है, तो ए डॉट ए इज नथिंग बट इक्वल टू ए। नहीं आई बात समझ? अब आ जाओ वापिस उस पे, वापिस उस पे आओ, तो बताओ यहां क्या मिलेगा? ए, फिर ए का बार, ए बार, भाई दिया तूने था ए, पर मिला क्या? मतलब इट एक्ट एज अ नॉट गेट। सर कुछ नहीं आया, आपने अपना खुद का ही रिवीजन कर लिया, ये मिटा दे, मिटा दे भाई, वापस सीख ले। चलो सर वापस, वापस सीखो मन से, पहले बोलो ये है एंड, दिखा बिंदी, तो ये हो गया नैंड, हाँ बोलो, देख लो, एंड, एंड के आगे बिंदी, नैंड। अब मैं क्या कह रहा हूं, एंड के दोनों इनपुट्स को मिला दो, मिला दो सर, मिला दो सर, ये मिला दिया। अब बता क्या सही है? अब मैं क्या सोच रहा हूं वो सुनना, ए आया तो कुछ सोचना, ए आया कितने भागों में टूटा? 2 भागों में, ये कौन है? क्रॉस, यहां तक, यहां तक, तो ए डॉट ए, फिर ए के आगे बिंदी, ए बार। अब ध्यान से देख, दिया ए, मिला क्या? मतलब इट एक्ट एज अ नॉट गेट। इसका मतलब अब हमेशा याद रखूंगा, नैंड के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नॉट गेट। धीरे धीरे 8-10 बार सुनेंगे याद हो जाएगा, कहीं घबराने की बात नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हैं, 5-7 बार पेन चलेगा ना, अपने आप आ जाएगा, 1% भी नहीं घबराना। मैं खड़ा हूं यहां, अच्छा करवाएंगे तो मैं जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे बचे हुए समय में, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ। बाकी तो जो है वो तो अलग बात है, अपने तो इनपुट क्या दे सकते हैं? मेहनत। बिल्कुल 4 मई तक आपके साथ खड़े रहेंगे, आप बिल्कुल मत परेशान होइए।
आप भी दौड़िए, हम भी दौड़, 5 को तो परीक्षा ही है। हाँ, मुझे ले चलना है एग्जाम में, और क्या। हाँ, हाँ आएगा उसी में से, अलग अलग चैप्टर में जो जो इसके पास है उसी में से आएगा। चलिए बढ़ूं क्या आगे। तो भैया क्या शब्द आया बोलो, नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें तो क्या बन जाता है, नॉट। अब इसको और कठिन करते हैं। सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूं, यूजिंग नैंड वी कैन मेक नॉट और एंड गेट्स। चलो अब देखना, वापस थोड़ा और कठिन कर रहा हूं, घबराना मत, कठिन कठिन देखते रहोगे तो एकदम कंफर्ट जोन में आ जाओगे। कल का दिन और है रिजर्व, चिंता मत करो, कल और सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। चल देख, और डरावना, बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो, गप्पे मत मारो। पहले बताओ ये सारे कौन है, नैंड है क्या, एंड के आगे बिंदी नैंड है, एंड के आगे बिंदी नैंड है, नैंड है, तीनों नैंड है। बोल हाँ है क्या, तीनों नैंड है, क्योंकि अपनी तो शर्त यही थी सारे के सारे नैंड होने चाहिए। बता अब ये क्या आउटपुट दे रहा है वो देखना, आप गौर करना, मजा आ जाएगा। सर नैंड के दोनों चिपका दिए, सर ए बार सीधा, अभी तो समझाया, अभी तो समझाया कि अगर नैंड के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें तो हमेशा ए बार बन जाता है। अरे बोलो, तो ए नहीं ए बार, यहां बी दिया बी बार, बोलो ए बार बी बार, यहां जा रहे हैं, ये कौन है मल्टीप्लाई, यहां तक तो ए बार डॉट बी बार, और इसके आगे एक बार और, तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, बड़ा डंडे को दोनों में ब्रेक कर दिया, डॉट का प्लस, ए का डबल बार बी का डबल बार, ए प्लस बी और गेट बन गया। नहीं आई बात समझ, क्या आ गई, ऐसे ही झूठ मूठ, मैं नहीं मान रहा, वापस। चलो तुम तो मेरे साथ घूमने चलो सब, हाँ तो आप पढ़ाई में तो मन लगता है नहीं, और क्या बेटे चिल्लाते हैं। देख लो ये नैंड है, नैंड के इनपुट शॉर्ट है तो क्या बन गया, नॉट, तो ये बार, हाँ बोलो, ये बी बार। अब ये जा रहा है एंड में, तो एंड मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई यहां तक ए बार डॉट बी बार, बोलो हाँ है। आगे चक्री है, चक्री मतलब बार, ये बार लगा दिया। अब डी मॉर्गन थ्योरम, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, बड़ी डंडी को 2 भागों में तोड़ दिया। देखो ये साइन, ये वाली तो बार थी, ये बड़े वाले को तोड़ा है, सही है, ए बार डबल बार, ए बी का डबल बार, एंड ए प्लस बी इज और। तो यूजिंग नैंड,
तुमने क्या बना दिया, और, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो किससे मैच कर रहा है, ऑड्स। यस और नो, करो। अगला फिर आप कोशिश करना। ऐसे 8-10 बार सर्किट बनाओगे ना, अपने आप डर हट जाएगा। इतना सॉलिड कर लो कि रिवीजन भी नहीं करना पड़े, तब है नेक्स्ट लेवल का पढ़ने का मजा। कि सर ऐसा पढ़ा दो कि सब सवाल बन जाए। अरे बिल्कुल पढ़ा दूंगा भाई, चिंता मत कर, बढ़िया फीडबैक है, मस्त पढ़। हाँ, कहीं नहीं सवाल अटकेगा तेरा। कहीं भी बल्ला ले रहे हैं बेशर्मों जैसे हैं। पढ़ा हूं क्या, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ की बात है। हाँ, मेहनत करनी है, सोचना नहीं है। पेपर नंबर सब ठीक है, अपनी तो अपने पास क्या है, सिर्फ मेहनत। ईमानदारी से मेहनत कर ले। जो समय बचा हुआ है, पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब ठीक है, अब जो समय बचा हुआ है यार, वो तो पूरा ईमानदारी से 100% नीट को दे दो। इतना तो करो कि आज से यार अपन समय की बर्बादी नहीं करेंगे, बस। चलो अगला करा रहा हूं भाई, घर जाके इनकी प्रैक्टिस जरूर चाहिए। चलो अब सर 2-3 थोड़े सवाल करा दो तो थोड़ा सा मामला और गर्म हो जाए कि नंबर कैसे आएंगे। जल्दी आओ। हो सकता है थोड़ा भी कम आ रहा हो, मान सकता हूं, पर 5 सवाल और कर लोगे ना, एकदम मक्खन हो जाओगे। चलो 2023 का ही करते हैं सीधा, देखते हैं, होगा जो देखा जाएगा। पहले फोटो बना लो, पहले फोटो बना लो। 2023 सीधा होगा जब ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बुरा थोड़ा मानोगे, इतना तुम्हें पढ़ा दिया है, अब तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ ही गया कि हाँ कर ही लेंगे मास्टर, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो बना लो जल्दी से, सवाल आना ही है, लॉजिक गेट का फिक्स है। मॉडर्न के 6 सवाल, सेमीकंडक्टर 3, 6, 3, 9, पिछले 5 साल का डेटा देख लो, गूगल कर लो, 2023, 2022, 2021, 2020, आपको 7 से 8 सवाल मिलेंगे। 8 सवाल तो बहुत होते हैं यार, और चैप्टर छोटे छोटे हैं दोनों। चलो बोलो, अब पेन चलाना, बोर्ड पे देखना, घर जाके वापस, अब बोर्ड पे देख, ये कौन है, नॉट, तो बता ए का, ए बार, बी का, बता यहां तक ओके है, बता ये कौन है, डंडी सीधी, बिंदी को छोड़ दे, बिंदी अलग माना कर, बिंदी से पहले एंड है, तो ए बार डॉट बी बार, कहां तक, इस डंडी तक, ठीक है। और ये चक्री, ये चक्री, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ए प्लस बी, ओहो ये तो और बन गया भाई, और बन गया। और मैं चेक कर, ए प्लस बी आना चाहिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1, भाई साहब पहले में लॉटरी लग गई, क्योंकि कौन सा एक्सप्रेशन आना चाहिए था, ए प्लस बी। सर और चेक करके बताओ, 0 + 0 0 आना चाहिए था यार, गलत हो गया, 0 + 0 0, 0 + 1 1 आना चाहिए था, गलत हो गया, 0 + 0 0 आना चाहिए था, गलत। कौन सा एक्सप्रेशन फॉलो होना चाहिए, ए प्लस बी, और गेट की टेबल बननी, 30 सेकंड में ब्रेक हो गया सवाल। सारे करके दिखाऊंगा, जेई मेन के करके दिखाऊंगा आपको कल 4-5,
तो आपका ये कॉन्फिडेंस एकदम एट पार पहुंच जाएगा कि सर लॉजिक गेट का सवाल तैयार। आगे चलो, आप तो मॉडर्न शुरू करो। बेटा जानबूझ के और बोलते हैं, इनको पता है कि मैट्रिक्स नहीं पढ़ाते गुप्ता जी हैं, छेड़ते हैं बेटे। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? आगे चलूं? चलो फिर आ गया सवाल। देखो, कभी कभार क्या होता है, आपको डी मॉर्गन से कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक मिनट रुको, इस सवाल को भी रुकते हैं, पहले दो तीन दूसरे सवाल लेते हैं, ये करते हैं 2020 का। पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो 2020। बातचीत कम करो, फटाफट डायग्राम खींचो, ताकि क्या खूब सारे सवाल हो जाएंगे ना। तो क्या कॉपी मैंने आपको बोल दिया, सेमीकंडक्टर में कॉपी, बस। बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। दूसरे बच्चे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सवाल, इतने में तो आपने सही करके आप आगे बढ़ गए, तो हो गया सर सवाल। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जबरदस्त करके आएंगे पेपर में। बताओ क्या बनेगा? एंड बन रहा है क्या? ए डॉट बी बन रहा है? अरे 10 सवाल फंसेंगे तेरे, तो 10 तक बस पेशेंस रख, पेशेंस मत खो। 10 सवाल गिनती कर ले, 10 समझ ले, 11वें से बनने लग जाएंगे, पेशेंस मत खो। ए बता, ये डंडी तो ए बार, ये बी बार, बता इतना समझ में आता है? मेरे हिसाब से इतना सबको समझ में आ रहा होगा। पीछे से जो कर्व है और बोले तो प्लस, यहां तक बता, यहां तक ए बार प्लस बी बार, बोलो। फिर गोल चक्री, गोल चक्री, होल बार, होल बार। अब लगाओ डी मॉर्गन, सब मिल जाओ, सब मिल जाओ। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, लाइन को ब्रेक कर दो। इसके ऊपर पहले से था, एक और आया ब्रेक वाला, प्लस का डॉट। अब ए डबल बार ए, बी डबल बार बी, तो बता वाई बराबर ए डॉट बी। इसका लॉजिक क्या निकल कर आया? ए डॉट बी। अब ऑप्शन से चेक करो, ए डॉट बी आना चाहिए, ऑप्शन से चेक करो, ए डॉट बी आना चाहिए, ऑप्शन से चेक करो, ए डॉट बी आना चाहिए। बता कौन सा? पहला ही। लॉटरी लग रही है तुम्हारी आजकल। 0.0, 0.1, 1.0, 1.1, ए डॉट बी आना चाहिए, बोलो। सबके पहला आ रहा है फ्लूइड रोटेशनल, सबके सवाल ले आओ, एक तो टिक कर देंगे सबके आज, सबका यही आ रहा है आंसर। आज दिन बढ़िया चल रहा है, सबके आंसर यही आ रहे हैं, ए डॉट बी। बोलो क्या बात सही है? अगला ये देखो, चलो प्यारे बच्चे हो मेरे तुम। हाँ लिखो अगला 2018 का। सर मैं तो डायग्राम ही नहीं बना पा रहा, सॉल्व तो कैसे करूंगा? सही देख के बनाओ अच्छे से।
बहुत आसान है। मैं तो कहा ना 10 गिनती कर ले, 10 ईमानदारी से समझ ले, फिर 11वां नहीं बने तो बोलना कि गुप्ता जी कुछ समझ नहीं आ रहा। 10 सवाल की तो नदी निकालनी पड़ेगी। सेकंड आ रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा है सर। अरे यार, चेंज कर दो, सेकंड को काट के 1 कर दो। हाँ जी, कौन सा सेकंड है क्या? चलो, मुझे नहीं पता। आओ देखो, सब लोग देखो, पहले डायग्राम बना लो, करो अटेम्प्ट, एकदम मन खुश करो, अच्छी सोच रखो, रोने वाला नहीं बनना है। आपको रोज सिखाते हैं, रोतलू नहीं चाहिए, फाइटर बनना है। अरे सर नहीं हुआ है, अब कर लेंगे सर, जितना समय है उसमें जी जान लगा देंगे सर, जहां होगा उससे अच्छा ही जाएगा। इसलिए कभी रोने वाला नहीं बनना। सर में से हो ही नहीं रहा सर, ऐसा नहीं, अपने पॉजिटिव। चलो ये देख, यहां से ए, ये ए सीधा जा रहा है, ये तो ए गया। अच्छा पहले इनको पहचान लो, ये कौन है? एंड है, पहले पहचान लिया करो। मल्टीप्लाई, ये एंड है। मल्टीप्लाई, ये कौन है? और है। ठीक है, ठीक है। चल, ए सीधा गया, ओके, यहां से ए गया, नॉट होके यहां कौन गया? ए बार। ये बी का बी बार, बी सही कह रहा ना? ए सीधा गया, ए बार गया, बी बार, बी बी, सही है, बिल्कुल सही है। अब एंड, एंड क्या करो? गुणा, गुणा कर दो, ए बी बार, गुणा कर दो, ए बार बी, दोनों को प्लस कर दो। अरे तो कुछ भी नहीं था यार इसमें, डी मॉर्गन की भी जरूरत नहीं पड़ी, डी मॉर्गन की जरूरत नहीं है। ये तो आसान फर्जी सवाल था भाई, कुछ भी नहीं करना पड़े, तो डी मॉर्गन की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस पहचानना है आपको, ये एंड होता है, वो और होता है, ये नॉट होता है। ये इसने अच्छी बात दे दी, सिर्फ क्या पहचानना था, उसका एक्सप्रेशन अपन को आना चाहिए। बी आ रहा है, वी देख लो सब लोग, घर जाके इनको वापस करना। 25 सवाल सिर्फ लॉजिक गेट के कर लो, तो पूरा लॉजिक गेट तैयार है, फंसोगे ही नहीं। 17 सब बनाते जाओ, कॉपी में ऐसे बढ़िया तैयार कर लो। सेमीकंडक्टर की सर ये कॉपी, 3 सवाल लिख दो पहले पेज पे, 3 सवाल, फोटो बना लो। नॉर गेट। अब इसमें क्या होशियारी है सवाल में, अब जिसको थोड़ी सी समझदारी है ना, वो सवाल 10 सेकंड में निकल के फ्री हो सकता है। बस वो समझदारी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आती है, अपने पास भी आ जाएगी, डोंट वरी। अगर ए बी करने लग जाओगे तो भाई साहब बहुत खिंच जाएगा। अब होशियारी देखना, होशियारी देखना, मजा आएगा। बदमाश है बनाने वाला। ये कौन है? ये तो सिंपल नॉट है, बोलो।
ये कौन है? ये भी नॉट है। कैसे? किसी के भी, जैसे अपन ने नैंड वाला तो प्रूफ कर लिया था, याद है? नैंड के इनपुट शॉर्ट कर देते हैं तो ये नॉट बन जाता है। इसी तरह नॉर का भी यही है, और के आगे नॉट, ये भी क्या बन जाता है? नॉट। कैसे? मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं, फिर आप समझना। ये है नैंड, और ये कौन है? नॉर। और प्लस नॉट को क्या बोलते हैं? नॉर। चलो अब समझना, फिर धीरे धीरे आप भी होशियार होते जाओगे। चलो बताते जाना, कोशिश करना है ना, घर जाके पढ़ना। ये ए कितने भागों में टूटा? ए और ए दो भागों में। कौन है ये? प्लस करेगा, ए प्लस ए, ए यहां पे क्या देगा? ए प्लस ए ही देता है। ठीक है, अब ए का आगे चक्री, ए बार, तो ये कौन बन गया? नॉट। तो इस बात को समझो, एक बढ़िया काम है। चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, अगर इसके इनपुट जोड़ दिए जाते हैं तो ये दोनों ही एक नॉट गेट की तरह व्यवहार करते हैं। इससे फायदा क्या मिला? देखो ये कौन है, सोचो। नॉर के आगे बिंदी तो नॉर है, और नॉर के भी आगे शॉर्ट कर रखा है, तो ये कौन बन गया? नॉट। सोच, ये भी नॉट, ये भी नॉट, नॉट नॉट के प्रभाव को कैंसिल कर देता है। कैसे? एक बार बार, फिर एक बार और बार, कट गया। तो बता कौन बचा? सिर्फ और के आगे बिंदी, नॉर। थोड़ा ऊपर से गया ना। इस सवाल को छोड़कर पहले तुम्हें नॉर गेट पढ़ाता हूं, तो नीचे लाइन चेंज करो, इस सवाल को जगह छोड़ दो 4-5 लाइन, फिर लिखो, हेडिंग डालो नॉर गेट, फिर वापस इस सवाल पे आ जाएंगे। हाँ करेंगे, आ जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, आएगा तो उससे भी, बिल्कुल उससे भी करके देख लेंगे। पर ये वाली जो ट्रिक है ना, ये बहुत जल्दी कर देगी सवाल को। चलो पहले हेडिंग डालो नॉर गेट, नॉर गेट, हेडिंग डालो नॉर गेट। चलो अब पहले बताओ किसका साउंड आ रहा है नॉर में? 4-5 बार बोल लो, नॉर नॉर। और का साउंड आ रहा है, मतलब और तो है, और का देख फोटो ऐसे बनता है, योर, और इसके आगे नॉट, और प्लस नॉट क्या बनता है? नॉर। नॉर। और इसको शॉर्टकट में कैसे बना देते हैं? और के आगे बिंदी लगा देते हैं, चक्री लगा देते हैं, और ये चक्री बनके ये पूरा क्या बन जाता है? नॉर। पहले ये समझ लो। अब नॉर के 3 कठिन बना रहा हूं, ठीक है, आर पार वाले, और उससे बताना वो क्या बनेंगे। हाँ जी बोलूं? तो पहले बोलो नैंड, नैंड में किसका साउंड? एंड, तो एंड प्लस नॉट, नॉर और प्लस नॉट। सही बात है सर? नॉर तो नॉट प्लस और क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, समझदारी है, 2 इनपुट आएंगे तो और पहले लगेगा, नॉट पहले कैसे लग सकता है? सोच के देखना, तूने नॉट पहले लगा दिया मान ले, अब इसमें तो आउटपुट एक ही आया, जबकि और में तो कितने आउटपुट इनपुट चाहिए? लग ही नहीं सकता, इसलिए पहले और आएगा, उसके आगे क्या आएगा? नॉट। ऐसे मन में प्रश्न आ जाता है कि यार पहले तो नॉट एन की साउंड आ रही है यार, तो पहले नॉट आना चाहिए। गुप्ता जी पहले और लगा रहे हैं फिर नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो उसका क्या कहलाएगा? इनपुट। अब सुनना, 3 फोटो बना रहा हूं, घबराना मत, पहले मुझे तीनों करने देना और फिर तुम सोचना।
और बताना कि कौन सा तुम्हारे ऊपर से गया, और फिर वो जो सोच डेवलप होगी ना, उससे अपना काम बढ़िया चलेगा। एक बार मुझे बताओ, इसमें मैंने जो सारे गेट बनाए हैं वो कौन है? पहले ये बता दो, सारे सब नौर हैं, देख ले मस्ती से, सब नौर है, और क्या आगे चक्री, और क्या आगे चक्री, और क्या आगे चक्री। अब देखना क्या क्या आउटपुट आएगा, तुम सोचना सोचना। ये ए, मस्ती से एकदम खुश मन से, फिर तुम्हें करना है। बताओ ए कितने भागों में टूटा? 2 भागों में, यहां ए यहां ए, बोलो हाँ है। तुम तो यहां तक चलो, बताओ कौन है ये? प्लस, क्या देगा बोलो? ए प्लस ए, ए यहां तक ए मिला, और इसके बाद बताओ दिया क्या था, मिला क्या? मतलब दिस होल कॉम्बिनेशन एक्ट एज अ नॉट गेट। अब मैं जो वाक्य बोल रहा हूं उसको बोलो। नॉर गेट के अगर इनपुट को शॉर्ट कर दिया जाए, नॉर गेट के इनपुट को अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? नॉट। यस और नो? चल अब देखना, अब दिमाग लगाना, बिना पेन चलाए सोच ये कौन है? और है ये, और बताऊं कैसे? सुनना, वो भी दिमाग चलेगा धीरे धीरे। ये कौन है? नॉट है। हाँ, नॉर के इनपुट शॉर्ट तो नॉट होता है। ये कौन है? सिर्फ ये बिंदी, नॉट, सिर्फ ये बिंदी। नॉट और नॉट एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल। सर ये कैसे कैंसिल होते हैं? अरे वही बात, बार एक बार और, 0 का उल्टा 1, फिर 1 का उल्टा तो वापिस वही आ गया ना। 2 बार रिवर्स कर दोगे तो वही आ जाएगा ना भाई। इसका मतलब ये पूरा इसके प्रभाव को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ क्या बचा? और पता है इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा a प्लस बी। इसका क्या उत्तर आएगा? a प्लस बी। इट एक्ट एज अ और गेट। सर मैं तो फंस रहा हूं, बड़े भारी सवाल हो रहे हैं। कोई भारी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है। अभी सवाल देखना ना तो तुझे मजा आएंगे। मैं तुझे 2-3 सवाल करके दिखाता हूं ताकि तेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। ये सवाल पहले उसको लिखना है क्या आपको? चलो पहले आप सर, ये वाला भी कर देता हूं फिर। चलो ये वाला भी करो सब, आओ मेरे साथ करो, आओ सब बताओ। सुनना, ये ए, ये फोटो अब बार बार याद हो रही हो यार, इनपुट शॉर्ट करते ही वो नॉट हो जाता है। ए बार, ये बी, बी ये क्या देगा? बी बार। अब देखना ये कौन है? प्लस करेगा, तो बता यहां तक, यहां तक ए बार प्लस बी बार। अब इसकी बिंदी ए बार प्लस बी बार का होल बार। डी मॉर्गन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ए डबल बार ए। भाई साहब कौन सा बन गया? एंड। अब देख, जो मैं बोल रहा था यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, यूजिंग नॉर नॉट बन गया, यूजिंग नॉर एंड बन गया, यूजिंग नॉर और बन गया। केवल नॉर की सहायता से आपने सारे के सारे बना दिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल करोगे सब समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाता हूं, बाद में आप नोट कर लेना। एक पेज छोड़ दो जितना इसके लिए है ना, 1-2 सवाल करके पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूं। जैसे ये लिखना नहीं है, सिर्फ देखो, ताकि क्या एक पॉजिटिव माइंडसेट तो बने कि हाँ कुछ सवाल बन रहे हैं, कल 1 घंटा और पढ़ा दूंगा। चलो अब देखो, सीधा गेट ही पहचानने आ गए, गेट ही पहचानने आ गए। तो सोचा मुझे छोड़ना है, काहे को छोड़ना है? बता ये कैसा गेट, और ये अकेला,
नॉट में तो एक इनपुट होता है, इसने गलत डायग्राम बनाया है। ये बताइए कौन? एंड। ये एंड के आगे बिंदी नैंड। ये तो कुछ है ही नहीं। अच्छा उसने पहचानना है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों सर, ये कुछ भी क्यों नहीं है? एक सिग्नल होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं नैंड? कहाँ है ये? ऐसा ये तो कौन होता है? नॉट होता है। ये कुछ भी नहीं है। नहीं, अब बताओ एंड। एंड कौन सा? एंड सेकंड। सेकंड। नैंड चौथा। नॉट गलत है फिर। ये ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये टाइप गलत हुआ है। इसका आप देखना, अपने कोई दूसरा सोर्स हो आप कल मुझे बताना। ये जो चित्र है इसमें तो ये नॉट होगा। आप और देखना, आपके पास किताब है 2011 का सवाल, कल देख के आइएगा। ये गड़बड़ है, इसमें सिर्फ एक इनपुट हो, दो हो ही नहीं सकते ना। चलो कल देख लेना, वापस मुझे बता देना। ये जो फोटो है ना वो गड़बड़ है। ये देखो, ये बनाओ कॉपी में, नीट 2016। नीट 2016। अब तसल्ली से करना, घर जाके लॉजिक गेट पढ़ना। कल 1 घंटा और लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा लॉजिक गेट के। और अच्छा सवाल है ये। पहले प्रश्न की भाषा पढ़नी आनी चाहिए, इसलिए हम इतने सारे सवाल आपको करा रहे हैं कि आप सारे क्वेश्चन करके देख ले एक बार, तेरा ये फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। लिख लो, घर से सोच के आ जाना, क्योंकि तुम्हें अभी वो भी लिखना है, लास्ट स्लाइड। ये तो अपन कल भी ले लेंगे। सवाल सवाल लिख लो, घर से सोच के आ जाना। सवाल समझ में आया क्या हुआ? वो कह रहा है एक बार तो तीनों को क्या ले लो? 0, फिर सोचो क्या आएगा, और एक बार क्या ले लो? 1। सोच के आना, बढ़िया सवाल है। सवाल लिख लो बस, फिर वो स्लाइड लगा देता हूं, वो लिखनी है, इसलिए सवाल तो कल भी आ जाएगा। प्रश्न समझ में आया क्या हुआ? एक बार तीनों 0 लेने तो उत्तर बताना है। सर करी दो ना, तो चल कर ले, अपने क्या दिक्कत है। ये एंड है तो मल्टीप्लाई करता है, 0 0 0, ये सीधा 0। ये क्या करता है? मल्टीप्लाई, 0.0 0, 0 का उल्टा 1। पहले में 1 आएगा भाई आंसर। ठीक है, अब सारे क्या कर दो? सारे 1 कर दो, सारे 1 कर दो। ठीक है सर, सारे 1 1 1 1, मल्टीप्लाई 1, सीधा 1 1 1 1, 1 का उल्टा 1,0 आना चाहिए। अरे बहुत आसान आते हैं, कल 10 सवाल और कर लेना, एकदम संतुष्ट हो जाओगे, फिर खत्म करूंगा। वाली स्लाइड लगा दूं? ये हो गया ओके है? आंसर टिक कर लो, घर पे कर लेना। ये नहीं था, यही है, ये बना लो, ये बना लो। कल यहीं से क्लास फिर शुरू करूंगा, सारे गेट रिव्यू कराऊंगा कल 10 मिनट। एंड, और, नॉट, नॉट, नैंड, फिर इस पे सवाल कराऊंगा 7 8, और फिर अपन वो पढ़ेंगे, बायो वाला टॉपिक है एक, एलईडी, सोलर सेल। लिख लो तीनों।
दोनों दोनों नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल है। नैंड भी यूनिवर्सल है, नॉर भी यूनिवर्सल है। क्या हाल चाल है? तो मिलता ही नहीं है, कहाँ रहता है यार?